अब देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या दिया हुआ है। यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़, ठीक है, क्या है 1 मीटर लंबी धातु की छड़ है जो बेलनाकार है ना, यानी कि इस प्रकार से कोई छड़ होगा 1 मीटर लंबी धातु, ओके, जो बेलनाकार है, की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या यानी कि ये वाला पार्ट 3.5 सेंटीमीटर है, ओके। को पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे पिघला करके शंकु बनाना है जिस शंकु का जो त्रिज्या है वो होगा 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई होगा 2.1 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जो है हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए समझिए, ये जो बेलन है, ठीक है, इसका आयतन और जो शंकु बनेगा उन दोनों का आयतन क्या होगा, आपस में समान होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है इसका आयतन निकाल करके फिर एक शंकु का आयतन निकालेंगे, ठीक है, कि एक शंकु का आयतन क्या होगा और उसे जो है भाग कर देंगे, तो हमें जो है शंकु की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी से हल करते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे जैसे हल करेंगे ना आपको बस समझना है कि कैसे हल करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले बेलन का आयतन निकाल लेना है, फिर एक शंकु का आयतन निकालना है, फिर बेलन के आयतन को शंकु के आयतन से भाग कर देना है। आया समझ में? तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, बेलन, मैं इसे बेलन मान लेता हूं। तो बेलनाकार धातु की छड़ की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। और हमें जो है इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, बेलनाकार छड़ की ऊंचाई क्या दिया है, लंबी, यानी कि इसकी ऊंचाई समझ जाओ, है ना, 1 मीटर, ठीक है, क्या दिया है, 1 मीटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो मान है ये कितने सेंटीमीटर में है, इसकी त्रिज्या जो है ये मीटर में है। तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को जो है मीटर में बदल लेते हैं। तो देखिए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, 100 सेंटीमीटर होगी, ओके। इसे मिटा देता हूँ, एच का मान क्या होगा, एच बराबर होगा 100 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आया। तो चलिए अब जो है इस बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो देखिए बेलन का आयतन मतलब क्या है कि बेलन जो है कितना मटेरियल से बना है ये उसका आयतन होगा, है ना। तो बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम जो है इस मान पे सारे वैल्यू को रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, पाई का मान क्या है 22/7, तो होगा 22/7 इंटू आर का वर्ग, आर का मान क्या है 3.5, तो आर का वर्ग इसलिए मैं इसे 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है, 3.5 इंटू 3.5, ठीक, इंटू एच का मान क्या है 100, ये हो गया 100, ओके। अब इसे हल करते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस 60 से जो है 3.5 को पहले भाग कर देता हूँ, ठीक है, ताकि 7 जो नीचे से कट जाए। तो देखिए 3.5 को 60 से भाग करने पर कितना आएगा, 7 शून्य शून्य, यहाँ उतारेंगे 3 दशमलव, यहाँ पास क्या है 3 है। तो हमें क्या करना है, 7 का पहाड़ ऐसे पढ़ना है कि 3 से कम आए। तो कितने बार में आएगा, 0 बार में, 7 शून्य शून्य, ठीक है, घटाएंगे तो आएगा 3, यहाँ दशमलव है तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, अब उतारेंगे इस 5 को, तो क्या होगा 7 पंचे 35, ठीक। तो हमें क्या प्राप्त हुआ 0.5, यानी कि 3.5 को 7 से भाग करने पर कितना आएगा 0.5। तो मैं यहाँ पास क्या कर रहा हूँ, 7 एकम 7 और इसे भाग कर रहा हूँ तो आएगा 0.5। आया समझ में? तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, ऊपर में 22 इंटू 0.5 इंटू यहाँ है 3.5 इंटू 100, ओके। तो अब जो है इन सब का जो है आपस में गुणा कर देंगे। तो चलिए करते हैं गुणा। तो पहले 3.5 इंटू, ओके, तो 3.5 इंटू 100। अब देखिए यहाँ क्या है, 100 में 2 जीरो है आखिरी में, तो क्या करेंगे, 1 का गुणा जो है इन सभी संख्याओं का करेंगे। तो 1 पंचे 5, 1 तिया 3, और आखिरी में क्या है 2 जीरो, तो यहाँ करेंगे जो 2 जीरो, ओके। अब देखिए ये जो 35 है इसमें क्या है, 1 अंक के बाद में दशमलव है 3.5, तो यहाँ भी 1 अंक के बाद में लगाएंगे दशमलव, तो क्या है 350.0, ओके। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता इसलिए इसे हम हटा देंगे, तो क्या बचेगा 350, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे इस 0.5 के साथ, तो यहाँ होगा 0.5 इंटू 350। तो चलिए करते हैं, 5 शून्य शून्य, 5 पंचे 25 की 5 हासिल आएगा 2, 5 तिया 15 और 2 17, ठीक है। आगे जीरो है तो आगे जीरो का भी कोई वैल्यू नहीं होता, है ना।
तो बस इतना ही करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एक अंक के बाद में दशमलव है, यहाँ 5 में क्या है, एक अंक के बाद में दशमलव, तो यहाँ भी क्या होगा, एक अंक के बाद में लगेगा दशमलव, ठीक है। और दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए जीरो को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 175, ठीक है। तो अब जो है 175 इंटू 22 करेंगे। तो चलिए अब जो है 175 इंटू 22 करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, 2 पंचे 10 की शून्य, हाफिल आएगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5, हाफिल आएगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। 2 पंचे 10 की शून्य, हाफिल आएगा 1, 2 सत्ते 14 1 15 की 5, हाफिल आएगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो कितना आएगा, 0 5 5 और 3 8 और 1 3, तो क्या आया 3850, ठीक है। तो ये आएगा 3850 घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, ये जो है इस बेलन का आयतन है, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम बेलन के आयतन को V1 मान लेते हैं। तो ये V1 का मान, ओके। ठीक, हमने क्या किया, बेलन के आयतन को जो है V1 मान लिया, ओके। अब देखिए अगला क्या करना है, हमें जो है शंकु बनाना है इससे, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब दूसरा जो शर्त है उसमें हमें क्या दिया है, आगे शंकु का त्रिज्या, ठीक है, शंकु की आधार का त्रिज्या। तो शंकु के आधार की त्रिज्या का मान क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो यह है आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई क्या दिया, ऊंचाई यानी कि h का मान है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए शंकु का जो है आयतन निकालते हैं। तो शंकु का आयतन, ठीक है, इसे जो है हम V2 मानते हैं। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे, हम इस फार्मूले पे सारे मानों को रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, 1/3 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7, इंटू आर का मान क्या है, आर का मान है 1, तो यहाँ होगा 1 का वर्ग का मान क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 लिख दिए, इंटू h का मान क्या है 2.1, ठीक है। चलिए इसे जो है आपस में हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है आपका, ये है 2.1, ठीक है। तो ये नीचे की संख्या का मैं आपस में जो है मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ऊपर में क्या है 22 इंटू यहाँ 1 है तो 1 ही होगा, फिर 2.1/7 या क्या हो जाएगा 21, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो 21 है इसे मैं जो है इस 2.1 से भाग कर देता हूँ, मतलब 2.1 को जो है 21 से भाग कर देता हूँ। या तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों का पहले जो है आपस में गुणा कर लेते हैं, फिर 21 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो कौन सा करें, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, इस 2.1 को 21 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 2.1 को 21 से भाग कर देंगे, तो यहाँ 2 है दशमलव के पहले, तो कितने बार में आएगा 2, 0 बार में, ठीक है। 21 शून्यम शून्य होगा, 2 में से घटाएंगे 0 तो क्या मिलेगा 2। अब यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे दशमलव, अब इस 1 को यहाँ उतार देंगे तो क्या 21 एकम 21, ठीक। तो हमें क्या प्राप्त हुआ 0.1। तो जब 21 से 0.1 को भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0.1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 22 इंटू 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो है आपस में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए चलिए करते हैं, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, ओके। यहाँ 0 शून्य, 0 दूनी 0 0, तो क्या मिलेगा 22, ठीक है। अब यहाँ एक अंक के बाद क्या है दशमलव, तो यहाँ भी क्या आएगा एक अंक के बाद में दशमलव, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ 2.2 घन सेंटीमीटर, ओके। तो देखिए शंकु का आयतन क्या प्राप्त हुआ, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, शंकु का आयतन ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या प्राप्त हुआ 2.2 घन सेंटीमीटर, ओके। इतना समझ में आया सबको। अब देखिए यहाँ पास, अब हम मान करके चलते हैं, अब यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इस साइड लिख रहा हूँ, नीचे ध्यान देना, यहाँ से लिख रहा हूँ नीचे से, अब ठीक है। माना छड़ को पिघला करके इन शंकु बनाए जा सकते हैं। कितने शंकु पिघला करके इन शंकु बनाए जा सकते हैं, इन शंकु बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, इन शंकु, ठीक है।
तो इन शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, छड़ का आयतन, छड़ का आयतन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझिए सबसे इंपॉर्टेंट, हम क्या कर सकते हैं, छड़ को पिघला करके कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, इन शंकु, यानी कि 2.2 घन सेंटीमीटर आयतन वाले इन शंकु बनाए जा सकते हैं छड़ को पिघला करके। तो जो इन शंकु का आयतन होगा वो क्या होगा, छड़ के आयतन के बराबर होगा, है ना। ठीक, तो देखिए एक शंकु का आयतन कितना है, 2.2, तो इन शंकु का आयतन कितना होगा, n इंटू 2.2 होगा इन शंकु का आयतन बराबर छड़ का आयतन। छड़ का आयतन क्या दिया है, 3850, तो ये होगा 3850, ये क्या होगा, छड़ का आयतन होगा, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम n का मान निकाल लेते हैं, यानी कि शंकु की संख्या। तो n बराबर क्या होगा, 3850 बटे 2.2। ठीक, आया समझ में। अब इसे आगे हल करने के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए n बराबर कितना है, 3850 बटे 2.2, तो n बराबर 3850 बटे 2.2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इस 2.2 को भिन्न में बदल लेते हैं ताकि हम इसे आसानी से भाग कर सकें। ठीक है, तो देखिए 2.2 को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, दशमलव के नीचे 1 आता है और आगे जितनी संख्या होता है उतना लगा देते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ होगा 0, तो क्या होगा, ये बन जाएगा 22/10। क्या बन जाएगा, 22/10। ठीक है, इसे यहाँ लिखता हूँ 3850 बटे 22/। अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो 22/10 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो 10 है इसका गुणा क्या होगा, इस ऊपर के साथ में होगा, क्या होगा, इस ऊपर के साथ में होगा 10 का गुणा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3850 इंटू 10 हो जाएगा बटे 22। आया समझ में। ऐसा क्यों होता है बताऊं, तो देखिए जैसे कि हम लिखते हैं 3850 भागित 22/10। ओके, तो जब हम एक पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग करते हैं या भिन्न को भिन्न से भाग करते हैं तब क्या होता है, इसका मान क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, 3850 इंटू करके ये 10/22 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यही जो है यहाँ पास हुआ है, सिंपल सा है, जो बटे 10 है क्या हो गया, ऊपर के साथ में गुणा हो जाता है, तो आपका ये मान प्राप्त हुआ प्राप्त यहाँ पास, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो जब इसका जो है 10 से गुणा होगा तो क्या होगा, सिंपल सा 10 से गुणा होने पर इसमें जो है एक 0 और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास आएगा n बराबर 38,500 हो जाएगा बटे 22। ओके, तो चलिए अब जो है 38,500 को 22 से भाग करते हैं, तो क्या करेंगे, 38,500 को 22 से भाग कर देते हैं। तो देखिए 22 से कम 22, ठीक है, घटाएंगे, 8 में से 2 गया बचेगा 6, 3 में से 1 गया बचेगा, 3 में से 2 गया बचेगा 1, अब इस 5 को यहाँ उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 चौक 88 और 22 पंचे कितना हो जाएगा, तो देखिए 22 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, तो 22 सत्ते होगा 154, यहाँ लिखते हैं 7 154। ठीक है, घटाएंगे, 5 में से 4 गया बचेगा 1, 6 में से 5 गया 1, कैंसर, यहाँ उतारेंगे 0 को। ओके, देखिए 22 पंचे क्या होता है, 22 पंचे होता है 110, तो 22 पंचे होगा 110। ठीक है, ये कैंसर, यहाँ उतारेंगे 0 को, तो 22 शून्यम 0, तो कितना आया 1750। ओके, तो n का मान कितना आया, 1750 आया। ठीक है, तो इसे मिटा देता हूँ। और n क्या है, n जो है शंकु की संख्या है, यहाँ लिखा था माना छड़ को पिघला करके इन शंकु बनाए जा सकते हैं, तो n का मान क्या है 1750, यानी कि छड़ को पिघला करके कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, पिघला करके 1750 शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, शंकु बनाए जा सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1750 शंकु बनाए जा सकते हैं। ओके।